पता है जिस जॉब में आई हो, ये जॉब ऐसा है कि हजारों लाखों की तकदीर को गढ़ता है, संवारता है। और अगर एक गुरु असक्षम हुए तो हजारों लाखों की तकदीर खराब हो जाती है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी जवाबदेही को निभाने में किस तरह का संकल्प ली हो कि कहीं ना कहीं कि हम ग्रामीण इलाकों में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे तो बच्चों को अच्छा तरीके से शिक्षित करेंगे, क्योंकि जो हालात बीच में रहा है बिहार में शिक्षा का, और जो युवा पीढ़ी उस युवा पीढ़ी में शामिल हो। और हमारी बेटी भी एग्ज़ाम दे करके अभी जॉब कर रही है। हमने अपनी बेटी को तो यही बताया था कि जाओ तो पढ़ाओ, तो कैसा महसूस कर? पापा क्या बोले? पापा बोले कि अच्छे से पढ़ाना, अपना जो भी क्लास है वो अच्छे से लेना, बच्चे को सिखाना और हर दिन कोशिश करना कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाए अपने तरफ से। क्या लगा जब ऐसी गुरु मिली और तुम लोगों को टेबल टेनिस सिखाना शुरू की? बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये चली जाएंगी दूसरे विद्यालय में तो फिर हम लोग को बहुत बुरा लगेगा। बिहार में इस वक्त शिक्षा की क्रांति फैली हुई है। बीपीएससी से जो शिक्षक और शिक्षिकाएं आ रही हैं, जो बेटियां आ रही हैं, काफी टैलेंटेड हैं और सरकारी स्कूलों में जो तस्वीर था वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही श्री नंदी पजित उच्च विद्यालय का ये प्रांगण का ये विद्यालय है, मॉडल विद्यालय है, जहां पर अंदर में ये टेबल टेनिस का ये खेल होता हुआ हमने देखा। और सामने एक बीपीएससी से एग्जाम दे करके ये जो बहाल हुई है अभी प्रशिक्षण में आई है और यहाँ स्वर्णवर्षा श्री नंदी पजित उच्च विद्यालय की छात्राओं को सिखला रही थी, खेल भी रही थी। कहीं ना कहीं ये नया दृश्य उत्सुकता जगाया और हमने भी इनसे जानना चाहा कि आखिर इतनी शक्ति बीपीएससी वालों को गांव में भेजने की तैयारी, और ऐसे में एक बेटी कैसा महसूस करती हैं इस जॉब में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक नया खेल जो बच्चों को हम सिखा पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या शुभ नाम हुआ? सब प्रीति सावर। पापा का नाम क्या हुआ? पंकज कुमार। कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर से। और यहाँ जो एग्जाम देने के बाद जब आई हो और के पाठक की जो शक्ति सामने आई है कि गांव में जाकर पढ़ाना होगा, तो गांव से जो छात्र छात्राएं बिलोंग करते हैं इसको लेकर के, इस बयान को लेकर काफी बिहार में हलचल था। काफी जो युवा लड़के हैं, हालांकि उन लोगों ने कहीं पे कोई विरोध नहीं किया कि हमें गांव में जाकर पढ़ाना होगा। के पाठक का यह आदेश को किस नजर से देखती है? कैसा है यह आदेश? सही है सर, गांव में जाकर के भी पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ भी जो भी स्कूल मिले वहाँ हम जाकर के पढ़ाएंगे। अच्छा, एक नए दौर की हो और नए दौर की लड़कियां काफी तेज होती हैं, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के, काफी महिलाएं जो महिला भी हैं, काफी बेटियां भी हैं जो अभी ये ज्वाइन की है। कई से हमारी बात हुई तो सबका कहना था कि गांव देहात में जाकर पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट शाम को जब छुट्टी होती है या जो माहौल है सुरक्षा का, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा भी मिलनी चाहिए हम लोगों को, ऐसा माहौल बने। दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि बिहार का जो माहौल है खासकर ग्रामीण इलाकों का, सुदूर इलाकों का, जहाँ पर सुरक्षा के मामले में काफी समस्या आएगी जी लौटने में। बाकी के पाठक का ये सोच तो अच्छा रहा जी सर, सही है। और अब मम्मी पापा कैसा महसूस करते हैं जब जॉब करके गई हो, बहाली हुई है, तो माँ का नाम क्या हो गया? माँ का नाम रागिनी सिन्हा। तो माँ कैसा महसूस की? सबसे पहले जब जॉब लेकर के गई तो किससे मिली? मम्मी पापा घर में थे, उनको ही बताए। बहुत अच्छा, वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस जॉब को लेकर के, बहुत तैयारी भी कर रहे थे 6 महीने साल भर से। पता है जिस जॉब में आई हो, ये जॉब ऐसा है कि हजारों लाखों की तकदीर को गढ़ता है, संवारता है। और अगर एक गुरु असक्षम हुए तो हजारों लाखों की तकदीर खराब हो जाती है, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी जवाबदेही को निभाने में किस तरह का संकल्प ली हो कि कहीं ना कहीं कि हम ग्रामीण इलाकों में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे तो बच्चों को अच्छा तरीके से शिक्षित करेंगे, क्योंकि जो हालात बीच में रहा है बिहार में शिक्षा का, और जो युवा पीढ़ी उस युवा पीढ़ी में शामिल हो। और हमारी बेटी भी एग्जाम दे करके अभी जॉब कर रही है। हमने अपनी बेटी को तो यही बताया था कि जाओ तो पढ़ाओ, तो कैसा महसूस कर? पापा क्या बोले? पापा बोले कि अच्छे से पढ़ाना, अपना जो भी क्लास है वो अच्छे से लेना, बच्चे को सिखाना और हर दिन कोशिश करना कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाए अपने तरफ से। ये टेबल टेनिस है? जी सर। और ये टेबल टेनिस खेलती हो तो क्या इससे पहले कहाँ तक गई थी, कहाँ तक पहुँचे? सर अपने स्कूल में हम नेशनल लेवल पे खेले हैं, अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं। नेशनल लेवल पे खेली हो, क्या रिजल्ट रहा था उसका? सर उसमें हम जीत तो नहीं पाए थे नेशनल लेवल पे जाके, क्योंकि उसमें पूरे देश भर के बच्चे आए थे। हम अपने रीजन को रिप्रेजेंट किए थे,
पटना हो, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, ये सबका एक रीजन बना था, उसको रिप्रेजेंट किया। हौसला तो बढ़ा होगा उस जी खेल सर, में। सर बहुत बहुत ज़्यादा। निश्चित तौर पर आजकल की जो बेटियां हैं उनके लिए संदेश है। और इसी श्रीनंदीपत जीतू उच्च विद्यालय की काफी छात्राएं कुछ ऐसी हैं जो फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रही और भारोत्तोलन में अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रही हैं। तो उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। और एक बार फिर से नाम बता दी। सर प्रीति सावंत। प्रीति, ये जो युवा लड़के लोग हैं, खासकर एक, चूंकि हम जब भी कोई पोस्ट डालते हैं जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज के जरिए, हम अपने अखबार के जरिए जो भी होता है, ये जो लड़के हैं, जो 3 लड़के यहाँ पर खड़े हैं, वो उस इलाके से आते हैं। और खासकर यहाँ सोनबरसा में जब से आई हो, कुछ देखी होगी नज़ारा कुछ ऐसा। हमारी युवा पीढ़ी, खासकर बेटियां अभी भी बहुत हद तक पढ़ाई में ध्यान दे रही हैं। बेटे ऐसे हैं जो बड़ी तादाद में नशे का शिकार हो रहे हैं। तो दुख तो होता है ना ऐसे दृश्य को देख करके। ऐसे बच्चों के लिए कोई संदेश, जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का कर्णधार है, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वो नशे की जद में आकर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश दे दो। क्योंकि मेरा ये मुहिम है कि अपने बच्चों को, अपने जो देश के हमारे बेटे हैं, समाज के बेटे हैं, उनको हम नशा से बचा सकें। तो उससे है कि बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है, इससे दूर रहें और इसका सेवन ना करें। निश्चित तौर पर नहीं सेवन करें। और अभिभावकों को आगे आना होगा। श्रीनंदीपत जीतू उच्च विद्यालय के इस भवन से मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। क्या लगा जब ऐसी गुरु मिली और तुम लोगों को टेबल टेनिस सिखाना शुरू की? बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये चली जाएंगे दूसरे विद्यालय में तो फिर हम लोग को बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो के पाठक से कहना चाहोगे ना, के पाठक सर से, कि या इन्हें ही या किसी ऐसे को जो खेल सिखला सके, है ना, भेजिए विद्यालय में। हर विद्यालय में होना चाहिए ना, पढ़ती हो मन लगा करके? अच्छा लग रहा है? तो निश्चित तौर पर ऐसी बेटियों को हर जगह भेजिए कि ताकि विद्यालयों की तस्वीर और तकदीर जागे, बदले और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो खराब हो चुकी थी उस पर उंगली उठाने वाले लोग भी चुप हो जाए और कहें कि शाबाश ऐसी बेटियां जो सरकारी स्कूल में जाकर तस्वीर और तकदीर बदल रही है। इस वक्त सोनबरसा उच्च विद्यालय के इस भवन से मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। आप वरीय शिक्षक हैं और काफ़ी विद्वान माने जाते हैं और काफ़ी कद्र होती है आपकी विद्वता की। और नए दौर में जो ये बिटिया सब आई है पढ़ाने के लिए, और यहाँ जिस तरह से विद्यालय का कुछ माहौल बदला हुआ, हालांकि प्रशिक्षण में है, कहाँ जाएगी कोई ठीक नहीं है। इस वर्ष तो हम लोग भी मनाते हैं कि ऐसी बिटिया हमारे विद्यालय में आवे यहाँ कि ताकि यहाँ का तस्वीर तकदीर बदले। क्या कहना चाहेंगे ऐसी बेटियों के बारे में जो आकर के इस तरह से शिक्षा का अलग और ये खेल के मैदान में भी आकर के जोत जगा रही है? बहुत ही खुशी की बात है कि ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और प्रीति सावंत जो है ज्योग्राफी की है, मीडियम कॉलेज से पास आउट है। तो बातों के क्रम में ही पता चला कि ये टेनिस खेल के क्षेत्र में अपने जीवन में काफ़ी कुछ की है और जिला और प्रदेश का नाम ऊंचा की है। तो मेरे यहाँ भी इस विद्यालय में भी टेबल टेनिस के टेबल बहुत दिनों से पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनकी प्रतिभा का यहाँ फ़ायदा उठाया जाए और इन्हें मैंने इसमें जो कुछ भी सामग्री की कमी है इसके लिए लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने लिस्ट तैयार किया और उसे मैंने तुरंत बाज़ार से मंगवाया और कल हो के ये खेल की घंटी में होने लगा। और बच्चे जो ये ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां लोग हैं, चाहे बच्चे लोग हैं, जो इस खेल के बारे में अभी तक नहीं जान पाए थे, वह खेलने लगे और इतना अच्छा खेलने लगे कि ऐसा लगा कि जैसे इस खेल से इनका पुराना नाता हो।